बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है 5x² - 30x + 44 अपॉन x - 2 और इसका होल क्यूब। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर x की जो पावर है सबसे बड़ी वो 2 है और नीचे जो x की पावर है वो 3 है। नीचे x की पावर बड़ी होनी चाहिए, ऊपर x की पावर छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो है ऊपर वो 2 है और नीचे जो है सबसे बड़ी मतलब x एक ही है, तो ये 3 जो है इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम अब यहाँ पर लिखेंगे लेट 5x² - 30x + 44 अपॉन x - 2 इसका होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पर देखें ये एक्सरसाइज 21.2 जो है वो केस नंबर 2 पर है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में केस नंबर 2 हम अप्लाई करेंगे। केस नंबर 2 क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब कि लीनियर फैक्टर और रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे देखें ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर मतलब x की सबसे बड़ी पावर 1 है, यहाँ पे मतलब x की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, x की पावर 1 है यहाँ पे, ये x1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये x1 है, लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर और रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। वो कैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से x - 2 ये क्यूब है, इसको मैं ओपन करूँ तो ये 3 बार हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, x - 2, तो देखें x - 2 x - 2 x - 2 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गई है। x - 2 जब मैं ओपन करूँगी इसकी पावर 3 है, तो ये जो है 3 मरतबा है, 1 2 3, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पर हम केस 2 अप्लाई करेंगे। तो केस 2 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले हमने ये सवाल उतारा, उसके बाद a अपॉन x - 2 लिखा, प्लस b अपॉन x - 2 उसकी पावर 2 लगाई। ठीक है, यहाँ पावर 1 यहाँ पर 2, प्लस c अपॉन x - 2 पावर 3, मतलब कि ये जो 3 हैं हमने नीचे 1 2 3 इस तरह से, जिन्हें मैंने इनको यहाँ पर ओपन किया है तो हमने इनके नीचे यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा। उसके बाद 1 2 3 हमने इनकी पावर लगा दी, 1 2 3 ये पावर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने। अब मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x - 2 इसका होल क्यूब। इससे जो है मैंने इस पूरे को और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई किया है जैसे मैंने पिछले सवालों में आपको सिखाया था। यहाँ पर आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम वाला तरीका भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो जो आपको आसान लगता है, अगर एलसीएम वाला तरीका आसान लगता है तो एलसीएम वाले तरीके से कर लें, अगर ये मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका आसान लगता है तो मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए। तो ये जो कैंसिल आउट हो रहा था ये मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर x - 2 कैंसिल हो रहा था, पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो इससे एक पावर कैंसिल हुई, तो यहाँ पे 2 पावर इसकी बची, x - 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर x - 2 इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर x - 2 ये 3 पावर थी और ये 2 पावर है, तो 3 पावर में से 2 पावर हमने यहाँ पर इससे कैंसिल कर दिया, बचा एक, x - 2 इसकी पावर 1 बची। फिर यहाँ पर x - 2 इसकी पावर 3, x - 2 इसकी पावर 3, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास बचा 5x² - 30x + 44 इज़ इक्वल टू a x - 2 का होल स्क्वायर प्लस b x - 2 b x - 2, यहाँ पर सिर्फ c बचा, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। ये 2 कहाँ से आया, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये जो सवाल में डिनोमिनेटर में हमें दिया है x - 2 को मैंने बराबर लिखा 0 के, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x यहीं रखा, माइनस का 2 था, यहाँ जाकर प्लस का 2 हो गया, तो इसलिए x की वैल्यू हमारे पास आई 2। हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखें यहाँ जहाँ जहाँ x आ रहा है तो यहाँ मैंने 2 लिखा, स्क्वायर लिखा, यहाँ 2, ये माइनस का 2 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, स्क्वायर प्लस x की जगह पर 2 और ये माइनस का 2 अपना, इसका अपना है इक्वेशन का, प्लस c, 5 का 5 2 2 ज़ा 4 माइनस 30 लिखा और 2 को एज इट इज़ उतार लिया, प्लस 44 इज़ इक्वल टू, ये जो है कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कैंसिल आउट, यहाँ बचा 0 और प्लस का c,
5 4 ज़ा 20 माइनस 32 ज़ा 60 प्लस 44 इज़ इक्वल टू सी। सिर्फ सी बचा है यहाँ पे। देखें ये ए को 0 से मल्टीप्लाई, 0 का स्क्वायर लेंगे पहले तो 0 ही आ जाएगा, और उस 0 को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, ये सब ख़त्म। और बी को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ख़त्म, 0 हो जाएगा। बचा यहाँ पर सिर्फ प्लस का सी। प्लस का सी मैंने यहाँ पर लिख दिया। 20 माइनस 60 प्लस 44 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 4। तो सी हमारे पास आ गया 4 के बराबर। अब हम इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे और इक्वेशन 2 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा पुट सी इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। पुट सी इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमारे पास ऊपर मौजूद है वहाँ पर हमने सी की जगह पर सिर्फ 4 लिखना है। 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 ax माइनस 2 स्क्वायर प्लस bx माइनस 2। पूरी इक्वेशन ऐसी लिखी, बस यहाँ पर सी था तो सी की जगह पर मैंने 4 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना है, ये इसको हम ऐसी का ऐसी उतारते चले जाएंगे। हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें ए का ए एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 2 प्लस बी लिखा एक्स माइनस 2 एज इट इज़ लिखा प्लस का 4। ए लिखा एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक, प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस का 4 एज इट इज़ लिखा मैंने। अब देखें यहाँ पर हम इस ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बी को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए 4x को मल्टीप्लाई किया तो 4ax, फिर इस ए को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a, प्लस का साइन बी को x से किया तो bx, फिर b को माइनस 2 से किया तो माइनस का 2b, और प्लस का 4 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम अरेंज कर लेते हैं x वाली वैल्यूज़ को और x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम अरेंज कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस 4ax लिखा, और x वाली दूसरी जो वैल्यू वो है यहाँ पर bx, प्लस का bx यहाँ पर लिखा। बचा क्या, प्लस का 4a माइनस का 2b, और ये जो 4 था ये 4 प्लस का 4 लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए तो ये माइनस का 4 हो गया। ठीक है ना, ये वाला जो 4 था ये हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए तो ये माइनस का 4 हो गया, सॉरी प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का 4 हो गया। और बाकी जो यहाँ पे क्या बचा था 4a मैंने यहाँ लिखा और माइनस का 2b यहाँ पर लिख दिया। चलिए जी, ए एक्स स्क्वायर लिखा। यहाँ पर हम देखें इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन, प्लस का x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे हम, प्लस का x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x यहाँ पर भी जब प्लस का x कॉमन ले लिया तो x यहाँ पर आ गया, यहाँ बचा माइनस का 4a, तो माइनस का 4a लिखा मैंने, प्लस का साइन x कॉमन आ गया है तो बचा सिर्फ b, और ये जो लिखा है हमने इसको नीचे एज इट इज़ उतार दिया। अब यहाँ पर देखें 5x स्क्वायर वाली वैल्यू और यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू को हम एक साथ कंपेयर करके लिखेंगे। मतलब 5x स्क्वायर लिखा वो बराबर है किसके, ए एक्स स्क्वायर के। ए एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हमने कंपेयर कर दिया। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सिर्फ 5 बचा और यहाँ पे सिर्फ a बचा, तो मैंने a को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और 5 को मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया, क्योंकि जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखते हैं। तो a इज़ इक्वल टू 5, a जो है हमारे पास वो 5 आ गया। अच्छा जी, दूसरा है 30x माइनस का 30x, और यहाँ पर ये x वाली वैल्यू, ये माइनस का 30x मतलब x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू के साथ मैं कंपेयर करके लिखूँगी। तो मैंने लिखा माइनस का 30x इज़ इक्वल टू x माइनस 4a प्लस बी, माइनस 4a प्लस बी। x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा माइनस का 30 माइनस 4a प्लस बी। अब देखिए a जो है मुझे पता है वो कितना है 5, a जो है वो हम मालूम कर चुके हैं 5, तो हम a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैंने लिखा पुट a इज़ इक्वल टू 5, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हम a की जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पर मैंने 5 पुट कर दिया, माइनस का 4 और 5 जब मल्टीप्लाई तो माइनस का 20 प्लस का b एज इट इज़ आ गया। अब ये हो गया माइनस 30 इज़ इक्वल टू माइनस 20 प्लस b।
-30 यहीं रखा, माइनस का 20 है, लेफ्ट हैंड साइड पर आया तो प्लस का 20 हो गया, इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पर जो है सिर्फ बी बचा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 30 माइनस 20 इज़ इक्वल टू माइनस का 10, बड़े नंबर का साइन आता है, इज़ इक्वल टू बी। तो बी की जो वैल्यू हुई वो किसके बराबर हुई? -10 के बराबर। बी हमने फाइंड किया, वो आ गया -10। अब ए, बी और सी हमारे पास फाइंड कर लिए हैं हमने। अब इन तीनों को जो है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो हमने लिखा नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये इक्वेशन 1 लिखी है। तो यहाँ पर ए की जगह पर 5, देखिए ए की जगह पर 5, बी की जगह पर -10 प्लस सी की जगह पर 4, ठीक। और 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस का 4 अपॉन x-2 इसका होल क्यूब। तो फाइनल आपका ये आंसर आ गया है, 5 अपॉन x-2 -10 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x-2 का होल क्यूब। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।